अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे थे बॉलीवुड के बारे में कि बॉलीवुड में ऐसा होता है वैसा होता है। और चैलेंज वही था कि इसको कैसे बिलीवेबल बनाए। डेफिनेटली आप अगर इनसाइडर हैं इंडस्ट्री में, आपको मौके शायद ज्यादा मिलते हैं। देखिए, हम कभी ऐसे कास्ट नहीं करते कि इसको तो बिल्कुल ही नहीं लेंगे और इसको जरूर लेंगे। और टक्कर देखने में मजा आएगा ना, अगर इमरान हाशमी जैसे कोई हो और साथ में महिमा जैसे कोई हो। पर्दे के पीछे की कहानी को भूल जाते हैं। कुछ ऐसे ही लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पर्दे के आगे नहीं, पर्दे के पीछे रहकर अपना कमाल दिखाते हैं। स्वागत करते हैं अर्चित सर, सुमित सर और मिहिर सर आपका बॉलीवुड नाव पर। थैंक यू केशव। थैंक यू फॉर हैविंग अस। यस यस। तो सबसे पहले शुरुआती इससे करते हैं कि बस कुछ ही दिनों में शो टाइम जो है आने वाला है, तो नर्वस है, एक्साइटेड है, क्या फीलिंग्स है आप लोगों के अंदर, किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को? हम तो नम है, नम। अभी और भी काम चल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बट एक्साइटमेंट तो रहेगा हमेशा यार। इतना मेहनत किया हम लोगों ने, हमको देखना है कि लोग कैसे रिसीव करते हैं इस शो को। ट्रेलर देख के लगता है क्योंकि ये हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है सभी के बीच में, आउटसाइडर्स वर्सेस नेपोटिज्म का, तो सब लोग एकदम एक्साइटेड है उसको देखने के लिए। एक ये इसी से जुड़ा मैं सवाल पूछना चाहूंगा मिहिर सर आपसे और अर्चित सर आपसे कि किस तरह से सोचा आपने कि इस मुद्दे पर कुछ बनाया जाए, क्योंकि एक हॉट टॉपिक तो ये है ही, तो कैसे इस सोच के साथ आप लोग एक हुए और सोचा कि इस पर कुछ बनाते हैं? ये सवाल सुमित रॉय के लिए, क्योंकि उन्होंने लिखी है ये कहानी और पहला आइडिया उनको आया था। फिर हम बता सकते हैं कि हमें इसमें क्या एक्साइटिंग लगा जो हमने बनाने का सोचा। केशव, इस शो की जो जर्नी है वो 3-4 साल पहले शुरू हुई थी, जब धर्मैटिक से सोमेन मिश्रा मेरे पास आए थे और उन्होंने उनके पास ये आइडिया था कि बॉलीवुड के बारे में एक ऐसा शो बनना चाहिए जो बॉलीवुड का जो मैडनेस है और बिहाइंड द सीन्स कैसे काम होता है, क्या क्या होता है, उसको कैप्चर कर सके। तो तब ऐसा एक माहौल था कि बॉलीवुड के बारे में बहुत गर्मा गर्मी थी, बहुत बातें चल रही थी, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर, ऐसे बहुत सारे डिबेट्स चल रहे थे। न्यूज चैनल्स पे, ट्विटर पे, हर जगह जहां पे जाओ सबके पास बहुत सारे सवाल थे बॉलीवुड के बारे में। तो पर तब हो ये रहा था कि इंफॉर्मेशन तो थोड़ा आपको और जनता है उसको मिल रही थी बॉलीवुड के बारे में, पर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत मिल रही थी, क्योंकि लोग आके अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे थे बॉलीवुड के बारे में कि बॉलीवुड में ऐसा होता है वैसा होता है। तो इतना मिस इन्फॉर्मेशन था कि मैं आगाज था, मैं शॉक था कि मतलब लोग कुछ भी बोल रहे हैं और लोग बिलीव भी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये शो जो है ये एक बहुत अच्छा अच्छा एक व्हीकल हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है, जिससे हम थोड़ा सा बॉलीवुड के पर्दे के पीछे क्या होता है वो आपको एक स्नीक पीक दे सके। आप थोड़ा समझा सके कि देखो बहुत कलर है इस दुनिया में, कुछ थोड़ी स्कैंडलस चीजें भी होती है, बहुत इंटेंसिटी भी है और एक मैडनेस है, पर वो मैडनेस के पीछे भी एक मेथड है, एक एक रीजन है जो कि चीजें जैसे होती है वो क्यों होती है, और एक पैशन है, एक जज्बा है स्टोरी टेलिंग का, फिल्म्स बनाने का, ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने का, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री चलती है, जिसकी वजह से डिस्पाइट इट बीइंग सो डिफिकल्ट समटाइम्स टू मेक फिल्म्स, कि ऐसे लगता है कि शायद ब्रेन सर्जरी कर लेते तो आसान होता, फिर भी हम लोग सुबह उठते हैं और बोलते हैं कि यार नहीं करना है यार, ये मतलब पिक्चर बनानी है या शो बनाना है, कहानी बतानी है। सो दैट इज व्हाट वी वर होपिंग टू कैप्चर, and that's so we wrote the scripts, and then Mihir and Archit came in and they can talk about their experiences. So when we read it, it was so fascinating because the dramatic storytelling is very interesting. जिस तरह से उन्होंने सुमित ने कैरेक्टर्स लिखे हैं, वो क्या करते हैं, कभी कभी पढ़ के हमें खुद को लगता था कि ऐसा भी होता है। और चैलेंज वही था कि इसको कैसे बिलीवेबल बनाए। तो एक्टर्स ने काफी मेहनत किया, जिसमें इन कैरेक्टर्स को इतना ह्यूमन कर दिया कि आप रिलेटेबल कर सको। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कौन है, इनको मैंने कहीं देखा नहीं है ऐसे लोगों को, क्योंकि हर कैरेक्टर का एक दूसरा साइड भी है जो आप देख सकते हो। एक इमोशनल डेप्थ भी है और एक दूसरा है जो थोड़ा स्टाइलिस्टिक हो या ओवर द टॉप हो। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सुमित ने लिखा था। आई थिंक एक्चुअली व्हाट रियली पुल्ड मी टू दिस वाज कि एक सच्चाई थी इस राइटिंग में। इसका इंटेंशन नहीं था कि हम सिर्फ लोगों को दर्शाएं कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, बट जो कैरेक्टर्स के इंटेंशंस हैं, उनका पर्पस है, वो बहुत क्लियर था। सो इट रियली हैड दैट दोस कैरेक्टर्स रियली पुल्ड मी टू वांट टू डायरेक्ट। हमारे थे पंचमी, उन्होंने काफी मदद की कास्ट करने में। और देखिए, हम कभी ऐसे कास्ट नहीं करते कि इसको तो बिल्कुल ही नहीं लेंगे और इसको जरूर लेंगे, तो वो तो बहुत गलत हो जाता है। फिर आप किसी के साथ अनफेयर ऐसे नहीं हो सकते। माहिका नंदी के कैरेक्टर के हिसाब से महिमा मकवाना ने सबसे अच्छा ऑडिशन दिया
और वो फिट बैठती थी इस रोल के लिए क्योंकि वो खुद एक आउटसाइडर है, वो खुद यंग है। और टक्कर देखने में मजा आएगा ना अगर इमरान हाशमी जैसे कोई हो और साथ में महिमा जैसे कोई हो, वो देखने में ऑडियंस को मजा आएगा, बिलीवेबिलिटी भी होगा, एज अपोज टू वी कास्ट सम वेरी फेमस एस्टेब्लिश्ड एक्टर ऑलरेडी। राजीव खंडेलवाल के साथ भी है, वो खतरनाक एक्टर है यार वो, और उनकी उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी जबरदस्त है, आपको देख के बहुत मजा आने वाला है। इवन विद विशाल वशिष्ठ कैरेक्टर और नीरज माधव, वी हैव नीरज माधव आल्सो, he is also such a brilliant actor, so everyone was purely on the basis of their talent rather than anything else. ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ही थोड़ा भयंकर टॉपिक मैं कह सकता हूँ इसको, कि ऐसा है तो रिलीज होने के बाद या तो बहुत ही प्यार मिलने वाला है आप लोगों को, या फिर से एक कंट्रोवर्सी को चिंगारी मिलेगी, तो दोनों के लिए तैयार है आप लोग? सी आई थिंक सबसे बुरा जो आपके काम के साथ हो सकता है वो ये है कि कोई देखे ही ना और कोई उसके बारे में कोई बात ही ना बात ही ना करे। करे, करेक्ट। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर लोग देखे और उनके बहुत स्ट्रांग ओपिनियन हो कि वो हमारे साथ आर्ग्यू करना चाहे, दैट इज ओके, लाइक बिकॉज मुझे लगता है कि शो का अपना एक बहुत स्ट्रांग ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन वेरियस थिंग्स, जो हम अपनी कहानी के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। हम एक तरीके से कॉन्वर्सेशन आपके ऑडियंस के साथ कर रहे हैं। अब ऑडियंस कैन एग्री विद अस, ऑडियंस कैन डिसएग्री विद अस, that is okay, that is a conversation we're ready to have with people after the release, but as long as people talk about it, I'm happy. The only thing that any creator or any director or writer is really afraid of is कि उन्होंने कुछ बना दिया और किसी ने कुछ बोला ही नहीं, किसी ने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। जब तक वो ना हो, I'm happy. क्या बात है, मतलब जी अर्चित जी कुछ कहना चाहते थे आप? नहीं, आई थिंक ऑनेस्टली अबाउट दिस आई फील लाइक आई होप लोग हमारी जो कहानी की इंटेंशंस है वो जरूर समझें। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस इज ग्रेट फॉर चैटर एंड गॉसिप, बट जैसे मैं पहले भी कह रहा था, जो कैरेक्टर्स हैं उनके इंटेंशंस है और जो सच्चाई है और जो एक्चुअली सिस्टम कैसे वर्क करता है बॉलीवुड का, लार्जली इट इज अबाउट दैट, एंड इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो आई होप पीपल सी दैट मेरिट इन दैट। बिल्कुल, मतलब हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इसके लिए, और कहीं ना कहीं सभी लोग जिनसे भी मैंने बात की इस शो को लेकर, सबका यही ख्याल है कि कुछ ना कुछ एक ओपिनियन तो ये शो देकर ही जाएगा हमको। सुमित जी, जो ये इस शो की स्क्रिप्टिंग रही होगी थोड़ी सी अलग रही होगी, तो बीइंग अ स्क्रिप्ट राइटर मैं भी इस चीज को समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक ऐसा फेज आता है कि राइटर ब्लैंक हो जाता है कि क्या लिखा जाए ऐसा। तो इस स्क्रिप्ट को लिखते समय ऐसा फेज कभी आपको आपके मन में आया कि ब्लैंक हो जाए आप, कि क्या लिखा जाए आगे? नहीं, हमारे साथ बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा था। अरे क्या क्योंकि बात है। क्योंकि क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी आप, जैसे अगर मैं किसी मान लो इसरो के बारे में शो बनाना चाहता हूँ, स्पेस जी के बारे में शो बनाना चाहता हूँ, जी। इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को जाके रिसर्च करना पड़ता है, पता करना पड़ता है, वो एक प्रोसेस होता है। पर हम जब शो टाइम बना रहे हैं तो हम बाहर जाके रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम अपनी लिव्ड रियलिटी के बारे में शो कर रहे हैं। ये तो हम मतलब कि हम हर रोज जाके काम पे जाते हैं, यही बातें करते हैं, यही डिस्कस करते हैं कि वो उस फिल्म पे क्या हो रहा है, उस फिल्म में बनाने में क्या दिक्कतें हो रही हैं, उस फिल्म में अब क्या चैलेंजेस हैं और क्या उसको बनाने का मजा क्या है। तो जब राइटर्स रूम हमने पुट टुगेदर किया, जिसमें लारा चांदनी भी मेरे साथ लिख रही थी, मिथुन गंगोपाध्याय भी मेरे साथ लिख रहे थे, वी वर ऑल एक्सचेंजिंग स्टोरीज, हम स्टोरीज बता स्वैप कर रहे थे कि मेरे साथ उस पिक्चर में वो हुआ, मैंने सुना उस स्टार के साथ वो हुआ, वो ऐसे काम करना चाहते थे पर ये अड़चन आई। सो ऑल ऑफ दैट, इसके साथ जो स्क्रिप्ट्स हैं, देर ऑल ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। वी ऑल द कैरेक्टर्स आर बेस्ड ऑन people we have seen in the film business, either stars or filmmakers. A lot of the stories are anecdotes that we have either जो हमने खुद एक्सपीरियंस करी हैं या फिर हमने फर्स्ट हैंड सोर्सेज से सुनी है कि ऐसा हुआ था उस सेट पे। तो हमारे पास इनफैक्ट इतना ज्यादा मटेरियल था कि हम शायद 3-4 शो बना देते अगर 3-4 सीजन बना देते अगर हमको खुली छूट मिल जाती। बट इट वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज अबाउट कि हमारे पास इतना मटेरियल है, इसको वीन डाउन करके वी हैव टू ब्रिंग इट टू अ प्लेस जहाँ पे it becomes 7 episodes rather than 3 seasons. So it was the complete opposite. क्या बात है, क्या बात है। क्या स्क्रिप्टिंग में कभी किसी एक्टर के कहने पर कुछ चेंजेस करने पड़े आपको? चेंजेस हमने नहीं किए, but I think once Mihir and Archit were working with the actors, they did work in a way where the actors were improvising, but I think Mihir and Archit can talk about it. वो आपको इसके बारे में बेटर बता सकते हैं। देखिए, कोई चेंजेस ऐसे आजकल के जमाने में तो बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो शायद मानते होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि उनका क्या प्लस पॉइंट है जो हम इसमें इंक्लूड कर सके, उनकी क्या कहानियां हैं, क्या एक्सपीरियंसेस है, तो उस हिसाब से हम इस स्टोरी में इस शो में हमने काम किया है। महिमा के साथ भी जब हम बैठ के जैम करते थे तो वी वुड
get her experiences of her early struggles, for example, even with Rajiv, with Imran as well, because Imran has been in the industry for so long that he knows so many such stories. And the most interesting part about Imran and Raghu Khanna's character is that usually you have a very heroic, the hero is always the hero of the story. Here we have to make the producer the hero. And with that, the approach of this producer becomes very different. So people might think that this is one particular real producer, but no, this is all original. It's just the swag that Imran Hashmi comes with. Yes. So if anything, this might be based on, the producer might be based on actors rather than any producers. यस अर्चित जी, मतलब इमरान जी तो कितने सालों से इस फील्ड में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बस अपना सफर शुरू किया है इस फील्ड में, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है। बड़ी स्टार कास्ट तो जरूर है, लेकिन हर एक्टर एक अपना कुछ देयर सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस लाता है, चाहे वो इंडस्ट्री के हो, बाहर के हो। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ शो अबाउट पीपल, so there is so much that you can grasp. So in a collaborative process, वो अच्छा रहता है as a director to be able to learn from them and incorporate that into characters. एक जो डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया सुमित जी, वो ये था कि सिनेमा धंधा नहीं है, धर्म है। मतलब इससे कौन सा मैसेज है जो आप कन्वे करना चाहते हैं लोगों तक? I think we have to give credit to our dialogue writers, Jahan and Karan, who have done a fantastic job on the dialogues. और मैं अभी किसी और इंटरव्यू को बता रहा था कि फिल्म मेकिंग जो है ना, बहुत मुश्किल प्रोसेस है एक तरीके से, क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस आते हैं बजट को लेके, शूट डेज को लेके, अदर कंस्ट्रेंट्स आते हैं। और फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस है वो ये है कि इतने सारे बहुत ही ओपिनियनेटेड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं जिनके अपने ईगोज हैं, उन सबको अलाइन करना पड़ता है एक डायरेक्शन में, ताकि हम एक चीज एक साथ मिलके बनाएं। ये बहुत ही मुश्किल है, इट्स मोर डिफिकल्ट देन ब्रेन सर्जरी समटाइम्स, और दैट्स हाउ इट फील्स टू अस समटाइम्स। तो और इसको पर फिर भी जो एक जुनून होता है with everyone who's working in the business कि हमको कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, and we want to be part of something good, right? तो वो जो जुनून होता है which brings us all together to kind of participate in this process of filmmaking, which is almost like a religious experience, I think वो उस लाइन में कैप्चर किया जा रहा है कि अगर आप सिर्फ धंधे के हिसाब से देखो, अगर आप सिर्फ पैसा बनाने के हिसाब से देखो, राइट, देयर आर इजियर वेज टू मेक मनी, आई फील लाइक, but because there is a junoon, because it's almost like a religious experience where you want to be part of something great. That is why we are in this business, that's why we are telling stories, and I think that's what we're trying to capture in that line. जो भावनाएं थी कहीं ना कहीं पूरी तरह से ऑडियंस तक पहुंची भी है। इसके लिए एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आप तीनों से मैं, कि आप तीनों के लिए आउटसाइडर वर्सेस नेपोटिज्म, इसको किस तरह देखते हैं आप तीनों? मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप अगर इनसाइडर हैं इंडस्ट्री में, आपको मौके शायद ज्यादा मिलते हैं, आपको एक्सेस शायद ज्यादा मिलता है इन टर्म्स ऑफ लॉन्चिंग योर करियर। आप बाहर से आते हैं तो आपको ये बहुत अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री है कई तरीकों से, तो आपको समझने में टाइम लगता है, फिर आपको काइंड ऑफ फिर आपके लिए थोड़ी चीजें जो इनसाइडर्स के लिए आसान होती है वो आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं। बट इवेंचुअली आई फील लाइक द ऑडियंस इज द इवेंचुअल जज एंड इज इवेंचुअली गॉड, and the audience gets to decide who will succeed and who will fail, and after the first few chances you get, it's only your talent and your own abilities which can see you through, and whether or not you get the love of the audience. तो वो insider outsider tags जो हैं वो matter करने एक तरीके से बंद हो जाते हैं। I also would like to add here that this industry is a very democratic process in general. तो जब आप इसमें घुसेंगे या आगे चलते तो आपको समझ आता है कि अनफेयर एडवांटेजेस एक स्टेज तक रह सकते हैं, बट आफ्टर अ व्हाइल इट्स लिटरली एज सुमित वाज सेइंग दैट ऑडियंस डिसाइड। सो अगर आप डिसीजन तो वही ले रही है ना, so at the end of the day I feel like it becomes a merit based process more than anything. ऑडियंस ही है जो इवेंचुअली डिसाइड करेगा। आपको शायद एक्सेस मिल भी जाए, आप शुरुआत भी कर लो, लेकिन उसके आगे तो टैलेंट ही है, यू नो व्हाट द ऑडियंस लाइक। और हम तीनों यहाँ पे आउटसाइडर है, हम यहाँ अभी भी काम कर रहे हैं, हमें अच्छा और भी काम मिल रहा है। So it's never one-sided. It has never been one-sided. It's always been merit-based. It's always been very inclusive. It's just that lately the spark has ignited and people are only talking about it. It's there in several other industries also, which no one wants to talk about because they are not as attractive as Bollywood.
And it's fair. If you get the chance, it's your responsibility to use it correctly and to make the best of it. If you don't get the chance, it's your talent that will speak eventually. बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने। एक अंतिम प्रश्न होगा, प्रश्न नहीं होगा, बस एक अंतिम मैसेज जो आप देना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए। मेरा मैसेज तो यही है कि बॉलीवुड की दुनिया बहुत कलरफुल है, बहुत इंटेंस है, थोड़ी सी स्कैंडलस भी है और काफी क्रेजी भी है। पर हमारा शो जो है वो आपको ये भी दिखाता है कि देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। सो इफ यू वांट टू नो हाउ इट वर्क्स, प्लीज ट्यून इन ऑन March 8th on Disney Plus Hotstar and find out. मेरा तो सिंपल मैसेज है सर कि शो टाइम देखो, खाओ पियो किसको। अर्की जी, आपका क्या मैसेज रहेगा? ये बॉलीवुड के लोग इट्स नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल, सो आई फील इफ यू लुक एट देम विद अ ह्यूमन लेंस, एंड आई होप वी आर बीइंग एबल टू डू दैट ऑन द 8th of March. you'll see that is my hope more than a message. जी बिल्कुल, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शो के लिए। हम यही चाहते हैं जल्दी से शो आए, हम इसको देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम लोग के साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, Keshav.